कामयार अब एक ऐसी खामोशी की गिरफ्त में है जो उसे अंदर ही अंदर खत्म कर रही है और वो जिंदगी से पूरी तरह मायूस हो चुका है। उसने आयरा की खातिर खुद को एक बहुत ही बड़ा इंसान से एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे बदले में सिर्फ जल्लत मिली। कामयार अब अपनी दादी के पास बैठकर अपने दिल का सारा बोझ हल्का कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि उस घर में सिर्फ वही उसे समझ सकती हैं। वो अपनी दादी से रोते हुए कहता है कि ईरा ने मेरी सच्चाई को कभी नहीं पहचाना और उसने मुझे अपने सामने से धत्कार दिया। कामयार ने ठान ली है कि वो अब ईरा से कभी कोई रिश्ता नहीं रखेगा, क्योंकि उसे अब ईरा के नाम से भी नफरत होने लगी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको ऐसी मजीद वीडियोस मिलती रहें। दूसरी तरफ ईरा के सामने अब वो तमाम सच्चाई आ चुकी है जिसने उसे हिलाकर रख दिया है और उसे अपने किए पर शदीद शर्मिंदगी है। ईरा के पास जब वो लड़की आई जिसे फरीहा ने मेहरा बनाया था, तो उसने तमाम राजों से पर्दा उठा दिया कि कैसे फरीहा ने वीडियो बनवाई थी। फरीहा ने उस लड़की को निशा देकर एक झूठी वीडियो तैयार करवाई थी ताकि कामयाब की इज्जत मट्टी में मिल जाए और ईरा उसे छोड़ दे। ईरा को अब एहसास हो रहा है कि उसने एक बेगुनाह इंसान को बहुत ज्यादा तकलीफ दी है और उसकी बातों पर जरा भी एतबार नहीं किया। ईरा ने अब फैसला कर लिया है कि वो खामोश नहीं बैठेगी और वो सीधी पुलिस स्टेशन पहुंचती है ताकि फरीहा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा सके। लेकिन जैसे ही वो थाने में दाखिल होती है, उसका सामना कामयाब से हो जाता है और दोनों एक दूसरे को देखकर बिल्कुल साकित रह जाते हैं। कामयार की आंखों में ईरा के लिए अब वो पुरानी मोहब्बत नहीं बल्कि एक गहरा दुख और अजनबीत नजर आ रही है जो ईरा को तड़पा रही है। ईरा जब कामयार से बात करने की कोशिश करती है तो कामयार उसे साफ कह देता है कि अब हम दोनों के दरमियान बात करने को कुछ बाकी नहीं बचा है। कामयार गुस्से में वहां से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठता है और बहुत तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए सड़क पर निकल जाता है। ईरा उसके पीछे भागती है, लेकिन कामयार की गाड़ी नजरों से ओझल हो जाती है और ईरा वहीं सड़क पर बैठकर रोने लगती है। कामयार के जहन में बार बार ईरा के वो तल्ख जमले और वो थप्पड़ याद आ रहे हैं जो ईरा ने उसे सबके सामने मारा था। इसी जहनी तनाव की वजह से कामयार की गाड़ी का तवाज़ुन बिगड़ जाता है और सामने से आने वाले एक ट्रक से उसका भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी के पर्चे उड़ जाते हैं और कामयार शदीद जख्मी हालत में सड़क पर बेहोश पड़ा होता है, जहां हर तरफ खून ही खून होता है। फरीहा जो उसका पीछा कर रही थी, वो ये मंजर देखकर चीख उठती है और फौरन एम्बुलेंस को कॉल करती है ताकि कामयार की जान बचाई जा सके। अस्पताल में जब कामयार को लाया जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि उसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है और उसे फौरी खून की जरूरत है। ईरा को जब इस हादसे की खबर मिलती है तो उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है और वो पागलों की तरह इसी अस्पताल भागती है। ईरा के वालिद इरफान साहब की तबीयत भी उसी परेशानी में खराब हो जाती है और वो भी उसी अस्पताल में दाखिल कर लिए जाते हैं। ईरा अब दफरी मुश्किल में है कि वो अपने बाप को संभाले या उस शख्स के लिए रोए जिसकी जिंदगी का चिराग गल होने वाला है। फरीहा अब भी अपनी मुकारियों से बाज नहीं आ रही और वो ईरा को देखकर अस्पताल में ही एक नया तमाशा खड़ा कर देती है। फरीहा ने ईरा पर इल्जाम लगाया कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और तुम ही कामयार की मौत की जिम्मेदार होगी अगर उसे कुछ हुआ। कामयार के वालिद सहील साहब भी ईरा को देखकर भड़क जाते हैं और उसे वार्निंग देते हैं कि वो उनके बेटे के साए से भी दूर रहे। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर है, क्योंकि ईरा अब वो वीडियो सबूत हासिल कर चुकी है जो फरीहा के गुनाहों की गवाही दे रही है। ईरा ने हिम्मत की और सहील साहब को वो वीडियो दिखाई जिसमें फरीहा एक लड़की को पैसे दे रही थी और कामयाब को नशा दे रही थी। ये देखकर सहेल साहब के होश उड़ गए और उन्हें अपनी बहू फरीहा की असलियत पर यकीन आ गया कि वो कितनी घटिया औरत है। कामयार को जब होश आता है तो वो सबसे पहले ईरा का नाम लेता है और उसका हाथ थामकर अपने दिल पर रख देता है। ईरा रोते हुए कामयार से माफी मांगती है कि उसने कभी उसकी सच्चाई को नहीं समझा और हमेशा उसे गलत ठहराया। कामयार अब ईरा को माफ कर देता है क्योंकि उसकी सच्ची मोहब्बत ने नफरत को एक बार फिर शिकस्त दे दी है। ईरा अब फरीहा के पास जाती है और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है कि उसने 2 जिंदगियां बर्बाद करने की कोशिश की। ईरा ने फरीहा और खावर को पुलिस के हवाले कर दिया है और अब वो दोनों जेल की सुलाखों के पीछे अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। इरफान साहिब अब सेहतयाब हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि ईरा और कामयाब का निकाह दोबारा सादगी के साथ पढ़ा दिया जाए। कामयार को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और वो ईरा के घर बारात लेकर पहुंचता है, जहां हर तरफ खुशियों का समा है। ईरा और कामयाब का निकाह मुकम्मल हो जाता है और ईरा एक दुल्हन के रूप में कामयाब के घर रुखसत होकर चली जाती है। कामयाब के वालिदीन अब ईरा को अपनी बेटियों से ज्यादा प्यार देते हैं क्योंकि ईरा ने उनके बेटे को एक नई जिंदगी दी है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर किरदार को उसकी औकात मालूम हो चुकी है और सच्चाई का बोलबाला हुआ है। कामयार ईरा को अपने कमरे में लेकर जाता है और उसे यकीन दिलाता है कि अब उनकी जिंदगी में कोई दुख नहीं आएगा। ईरा अब एक कामयाब डॉक्टर होने के साथ साथ एक वफादार बीवी बनकर कामयाब का हर कदम पर साथ निभाएगी। नाजरीन देखेंगे कि कैसे एक लाडले और बिगड़े हुए बेटे को सच्ची मोहब्बत ने एक जिम्मेदार इंसान बना दिया। मेरी जिंदगी है ड्रामा की ये कहानी अब हर देखने वाले के दिल में एक खास जगह बना रही है जहां मोहब्बत की जीत हुई है। आने वाली जिंदगी में क्या फरीहा जेल से निकलकर दोबारा उनके लिए कोई मुश्किल पैदा करेगी या वो हमेशा के लिए खत्म हो गई? ईरा और कामयाब के दरमियान अब वो इत्मीनान पैदा हो चुका है जो किसी भी तूफान का मुकाबला कर सकता है।
अगर आपको हमारी ये तफसीली और जज्बाती कहानी पसंद आई है तो उस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में दें कि क्या आयरा को कामयाब पर शुरू में ही यकीन कर लेना चाहिए था। मजीद ऐसी तवील और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा जुड़े रहें। शुक्रिया।